पानीपत में 9 मार्च को हो रहे नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने सीधा मुकाबला है और कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग घर घर गली गली जाकर लोगों की परेशानियां जान रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का कहना है कि राजनीति में आने के बाद अब वो लोगों के सुख दुख में हमेशा उनसे जुड़ी रहेंगी, क्योंकि उनका मकसद ही अब जनसेवा है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग से टोटल न्यूज की खास बातचीत। पानीपत नगर निगम के 9 मार्च को चुनाव होने हैं। यहां मेयर पद की बात करें तो मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सविता गर्ग हमारे साथ है। चूंकि आपका ये पहला चुनाव है, लोग पूछते होंगे भी आप चुनाव क्यों लड़ रही हैं, क्या जवाब है आपका? हम ये चुनाव एक समाज सेवा की भावना से लड़ रहे हैं और कोई राजनीतिक तरीके से नहीं लड़ रहे। ये मेरे घर का चुनाव है, पानीपत मेरा घर है और घर की समस्याओं को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हम आम पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनकी समस्याओं को सुना है और आपने मेरी इतनी वीडियोस भी देखी हैं जो वायरल हुई हैं। हमने समस्याओं का और मुद्दों का उठाया है। ये तो है नहीं कि हमने हंसी का चेहरे का नहीं, हमने पब्लिक की समस्याओं के नाम पे वोट मांगा है। घर घर गली गली जा रहे हैं, दस्तक दे हर वार्ड में। समस्याएं क्या है, लोग किस चीजों से पीड़ित हैं? जैसे बहुत लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। देखिए, अभी हमने मनमोहन नगर, बलजीत नगर, हाली कॉलोनी, इनका सर्वे अभी करके जस्ट मैं आई हूँ और यहाँ पे तो मेरा दिल रोने लग गया, बच्चे भी रोने लग गए कि साथ में जो छोटे छोटे बच्चे थे कि हम इतने परेशान हैं कि नाली गली है या नाली, गलियां कम नजर आती हैं, नाले ज्यादा नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या है कि कूड़े के ढेर, गंदगी, बदबू, बीमारी। बीजेपी सत्ता से जुड़े कुछ नेता ये बयान देते हैं कि साफ पानी पीने का तो कैदियों को भी मिलता है, जो जेल में बंद है, जिन्होंने कोई क्राइम किया है लेकिन जेल में बंद है, उनको भी साफ पानी पीने का मिलता है। तो आम जनता को तो साफ पानी मिलना ही चाहिए। छोटी कॉलोनी में हम सोच रहे साफ पीने का पानी नहीं, क्योंकि गरीब लोग हैं, साफ पानी नहीं तो बीमारियां फैलती हैं उनमें। देखिए, जगह जगह पे पाइपें टूटे हुए हैं और गंदे पानी में मिक्स हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पार्टी ने जनता के लिए सोचा है कि जनता को साफ पानी मिले, पीने का उनका हक उनको मिले। ये हक उनको जनता को अगर दिलाया होता तो वो विकास के नाम पे आगे उनसे अपील करते। अभी जो 26 के 26 पार्षद है और हमारी मेयर साहिबा हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी जनता के सामने जाके ये अपील नहीं की कि हमने ये विकास करके दिखाया है और आप हमें आगे के लिए अग्रसर करें। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में मेयर पद की, दोनों बड़े पद है। मेयर की बहुत पावर्स होती है, बहुत प्रतिष्ठाजनक पद है। आप लोगों के पास जा रही हैं, जो समीकरण है, आपको लगता है जीत का दरवाजा खुलेगा आपके लिए? देखिए, जीत का दरवाजा तो खुला खिलाया है, क्योंकि मैंने अपनी सारे वार्ड की जो पब्लिक है उन सबसे एक वादे किया है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 4 दिन संडे होते हैं और 26 दिन होते हैं। 26 दिन में मैं अपनी जनता को ऐसा देना चाहूंगी कि भी एक दिन, महीने का एक दिन मेरी जनता को अवश्य मिले, हम उनकी समस्याएं सुने, उनका समाधान करें। परिणाम अंजाम जो भी हो, जो भी देखो, ये तो चुनाव है, जो भी अंजाम हो, लेकिन जनता से आपका संपर्क संबंध बना रहेगा, जनता से मिलती रहेंगी। जो भी हो, चुनाव देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन जनता से आपका जुड़ाव रहेगा। बिल्कुल, चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, मैं जनता के बीच में अक्सर जाती रहूंगी और उनकी समस्याएं सुनती रहूंगी और उनके लिए हमेशा संघर्ष करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी। आजकल महिलाओं में बहुत जागरण हो गया है, राजनीति में महिलाएं, सरकार भी मौका दे रही है। पंचायत चुनाव थे, 50% सीटें महिलाओं को दी गई। अब ये नगर इकाइयों के चुनाव, इसमें भी महिलाओं को अच्छा खासा हिस्सा मिला है। महिलाओं में जन जागरण हो रहा है। आप लोग रात दिन इनके साथ लगे हुए हैं, आपकी भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि इनकी जीत। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम भी ये चाहते हैं कि जो पब्लिक हमारे पानीपत का हाल है, जो हम लोग देख रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जो हालात खराब हो रखे हैं, भी हम लोग इसीलिए इनके साथ लगे कि भी अगर हम बीजेपी, उन्होंने तो 10 साल दे दिए इस शहर को और उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे पानीपत के लिए। अवनीत कौर जी हम लोगों ने बहुत बार वार्डों में अपने बुलाई है, भी उनको दिखाई है, अपनी समस्याएं भी बताई हैं उनको, लेकिन कोई हल नहीं, कोई वहाँ पे कोई इस चीज का कोई हल नहीं निकला है। जिस एरिया में आप रहती है, मेरे को नहीं पता, जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ के आसपास के लोगों की फीलिंग कैसी है, कितना काम हुआ है, परेशानियां क्या है? हमारे यहाँ पे पार्क है, पहले यहाँ पे पार्क के लिए बहुत पैसा लगाया गया, लेकिन अब वो उन पार्कों की इतनी बुरी हालत है, रोड्स हैं,
रोड्स को वो दूसरी इंटरलॉकिंग वाली सड़कें बनाई गई, वो भी ऊंची नीची बनी हुई हैं, लोगों ने अपने घरों के आगे ऊंची कर ली हैं। मान लो रोड्स में पानी जा रहा है, सभी टूट रही हैं। कोई मतलब स्ट्रीट लाइट्स हैं, एक बार अगर उन्होंने ठीक करवा दी हैं तो दोबारा नाम ही नहीं लिया जाता कि भी वो दोबारा अगर फ्यूज हो गई है, खराब हो गई है तो उनको चेंज किया जाए। हम लोग धक्के खाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो कहते हैं जी हम आएंगे, अभी सिर्फ एक ही लाइट आई है जी, 2 ही आई है जी, हमारे पास आ नहीं रही है जी। हम बहुत ही परेशानियों का मतलब सामना हमेशा करते रहे हैं। पानीपत नगर निगम का चुनाव सबसे आखिर में हो रहा है, लेकिन चुनाव में गर्मी भी उतनी नजर आ रही है। दरअसल कल 7 तारीख को शाम को चुनाव प्रचार खत्म होगा, 9 तारीख को वोटिंग है। यहाँ के चुनाव की अहमियत इसलिए भी है कि आज खुद मुख्यमंत्री आए हुए हैं और बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है, तो इस चुनाव को बीजेपी और कांग्रेस पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।